तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास अवयव दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1 0 0, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 0 1 0, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 3 4 -1 तथा a की घात n बराबर हमारे पास इकाई अवयव दे रखा है, तब हमें n का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि दो अवयवों का गुणन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर एक अवयव है एवं b बराबर एक अवयव है। जहां a अवयव है वह 2 गुणा 2 कोटि का है एवं b अवयव है वह 2 गुणा 3 कोटि का है। तो इन दो अवयवों का गुणनफल तब ही संभव होगा जब प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयवों की पंक्तियों की संख्या के समान होगी। तो यहाँ दोनों अवयवों के स्तंभों की संख्या और पंक्तियों, प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या समान है, अतः इनका गुणनफल कर सकते हैं और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी जो कोटि होगी वह प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या के समान होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो हमारा a अवयव है उसके अवयव हमारे पास है a b c और d एवं b अवयव है उसके अवयव हमारे पास है x y z और p q r। तो हम गुणा कुछ इस प्रकार करते हैं कि प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होता है, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा ax प्लस bp b pp। और इसी प्रकार अन्य अवयव ज्ञात करते हैं तो ay प्लस bq az प्लस br, इसी प्रकार xc प्लस dp x y cy प्लस dq और cz प्लस dr। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास एक अवयव दे रखा है और कहा है कि a की घात n बराबर 1 के है। तो हम विकल्पों की जांच करते हैं। सर्वप्रथम n का मान 2 रखते हैं। तो जब हम n का मान 2 रखते हैं तो a की घात 2 बराबर हमारे पास i के बराबर अर्थात इकाई अवयव के बराबर प्राप्त होता है या नहीं। तो a का वर्ग हमारे पास क्या होगा, a का वर्ग हमारे पास होगा a गुणा a। तो a गुणा a किस प्रकार करेंगे, जो हमारे पास प्रथम अवयव है n का मान हम सर्वप्रथम 2 रखते हैं। तो a अवयव हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास अवयव है a अवयव हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 3 4 -1 की गुणा में हमारे पास a अवयव है जिसके अवयव 1 0 0 0 1 0 3 4 -1। तो इनकी गुणा करते हैं और a के वर्ग का मान निकालते हैं। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों से होगी और उनका योग करेंगे तो हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा। तो 1 की गुणा 1 से प्लस 0 की गुणा 0 से और 0 की गुणा 3 से, तो 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हम जो हमारा द्वितीय अवयव है वह ज्ञात करते हैं। तो 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0 और 4 गुणा 0, तो यही भी 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब इसकी भी गुणा करेंगे तो यह भी 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार निम्न अवयव की गुणा करते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 प्लस 1 प्लस 0। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 प्लस 0 माइनस 3 और 0 0 प्लस 4 माइनस 4 और 0 प्लस 0 प्लस का 1। तो हमारे पास a के वर्ग का जो मान प्राप्त हो रहा है वह हमारे पास प्राप्त हो रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात हमारे पास इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है। अर्थात n बराबर 2 पर ही हमारा जो मान है वह इकाई अवयव प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो विकल्प ए है वह प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प ए में क्या है, n का मान 2 ही है, हमें n का मान ही पूछा था, तो हमारा विकल्प ए है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।